आपके पाठ्य पुस्तक सुगम भारती का पाठ 8 के वीडियो का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में इसे विरल सहयोगी माना जाएगा कि एक ही समय में मध्य प्रदेश की विभूतियों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पद को गौरवान्वित किया। प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित करने वाले मध्य प्रदेश के दूसरे गौरव में अटल बिहारी वाजपेयी। हमने इस पाठ के वीडियो के फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के बारे में, जो मध्य प्रदेश के भोपाल से थे। अब हम दूसरे व्यक्ति के बारे में पढ़ रहे हैं, वो है अटल बिहारी वाजपेयी। ये भी मध्य प्रदेश के गौरव माने जाते हैं। तो भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में यह विरल सहयोग माना गया है कि एक ही समय में मध्य प्रदेश के विभूतियों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, मतलब भारत के जो सर्वोच्च शिखर पद होते हैं उनका कौन कौन से हैं, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, उन दोनों पदों पर पहुंचकर मध्य प्रदेश को गौरवान्वित किया है। और प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित करने वाले व्यक्ति कौन है, मध्य प्रदेश के दूसरे गौरव है अटल बिहारी वाजपेयी। महात्मा गांधी के अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में किशोरावस्था में भाग लेकर 24 दिनों की जेल यात्रा करने वाले अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म ग्वालियर जिले की एक साधारण सी जगह सिंदे की छावनी में 25 दिसंबर 1925 को हुआ। इनकी माता कृष्णा देवी धार्मिक संस्कारों वाली महिला थी। घर में पठन पाठन का वातावरण था। घरेलू संस्कारों का प्रभाव बालक पर पड़ना ही था। अटल जी सहज, सरल और भावुक हृदय के धनी बन गए। गरीब बच्चों को पढ़ाना, उनके लिए पुस्तकें एकत्र कर उनकी सहायता करना उनका सदा प्राथमिक प्रयत्न रहा। गरीबों की यथासंभव मदद भी छात्र जीवन से ही करते रहे। तो जो अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने महात्मा गांधी के साथ अंग्रेजों को भारत छोड़ने में जो आंदोलन हुए थे उसके लिए, तब वो किशोरावस्था में थे, तो उन्होंने 24 दिन तक जेल की यात्रा भी की थी। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, ग्वालियर जिले के सिंदे की छावनी में। कब हुआ था, 25 दिसंबर 1925 को। और इनकी माता का नाम कृष्णा देवी था, जो एक धार्मिक महिला थी। और उनकी माता धार्मिक महिला थी, इसलिए वो प्रभाव तो उन पर पड़ना ही था, तो जिस कारण वे घर में ही पठन पाठन कर लिया करते थे और घरेलू संस्कार उनके ऊपर पड़े थे। अटल जी सहज और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। हमेशा वो लोगों की मदद करते रहते थे। और क्या करते थे, वो जो गरीब बच्चे होते हैं उनको पढ़ना, उनके लिए जो पठन सामग्री होती है वो एकत्रित करना, हमेशा उनकी यही कोशिश होती थी कि वो उनकी मदद कर सके। और जितना हो सकता है वो उन छात्र जीवन से ही करते रहते थे। मतलब जो वे छात्र थे तभी से वो ये सारे कार्य करते रहे। उनके पिता श्री कृष्ण बिहारी वाजपेयी अध्यापक एवं कवि थे। अपने पिता की रचनाएं पढ़ते पढ़ते अटल जी तुकबंदी करने लगे। उनकी रचनाओं की प्रशंसा होने लगी तो हिंदी साहित्य सभा की गोष्ठियों में जाने लगे। उन दिनों घनाक्षरी और सरैया छंद विशेष पसंद किए जाते थे। अटल जी ने ब्रज भाषा में भी रचनाएं की। अटल बिहारी वाजपेयी के जो पिता थे वो कौन थे, एक कवि थे, अध्यापक भी थे और कवि थे। उनका नाम था कृष्ण बिहारी वाजपेयी। मतलब वो एक शिक्षक भी थे और एक कवि भी थे, मतलब कविताएं लिखते थे। तो वे अपने पिता की रचनाएं पढ़ते पढ़ते, मतलब उनके पिता जो रचनाएं करते थे, जो कविताएं लिखते थे, तो उन्हें पढ़ते पढ़ते वो भी थोड़ी बहुत तुकबंदी करने लगे, मतलब वो कविताएं बनाने लगे। और उनकी भी रचनाओं की प्रशंसा होने लगी। तो वो क्या करते थे, जहाँ पर भी साहित्य सभाएं लगती होती, जो सम्मेलन होता है, कवि सम्मेलन हो गया, वहाँ पे वो जाते थे। और उन दिनों घनाक्षरी और सरैया छंद विशेष पसंद किए जाते थे। तो अटल जी ने अपने ब्रज भाषाओं में कई सारी रचनाएं की। भारतीय जनसंघ की स्थापना में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1967 से 1963 तक वे उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना में भी उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के निर्देश पर वे कानपुर गए और राष्ट्र धर्म के प्रथम संपादक के रूप में कार्यभार संभाला। पत्रकारिता जगत में उन्होंने
अपनी अलग पहचान बनाई। उन्होंने स्वदेश, पांचजन्य और वीर अर्जुन जैसे पत्रों का संपादन किया। राजनीति में उनकी रुचि स्वाभाविक ही थी। उसके पश्चात उन्होंने क्या किया कि भारतीय जनसंघ की स्थापना में, मतलब जब भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई उन्होंने एक विशेष महत्व दिया और 1967 से 1973 तक वे उस दल के, उस जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे और भारतीय जनता पार्टी जो थी उनकी स्थापना करने में उन्होंने एक विशेष भूमिका निभाई। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के निर्देश से वे कहाँ पर गए, कानपुर गए और वहाँ पर उन्होंने राष्ट्र धर्म के संपादन किया। जो राष्ट्र धर्म है उसका संपादन किया और वो कार्यभार संभाला, मतलब उसका ध्यान रखा। पत्रकारिता जगत, मतलब कि उन्होंने जो पत्रकारिता होती है, पत्रिकाएं होती है, उनका भी संपादन किया। उनके द्वारा कौन कौन से पत्रिकाएं संपादित की गई? स्वदेश और पांचजन्य और वीर अर्जुन, ये पत्रिकाएं उनके द्वारा संपादित की गई। इस तरीके से राजनीति में उनकी रुचि तो स्वाभाविक ही थी। 1957 में बलरामपुर, कहाँ पर है बलरामपुर? उत्तर प्रदेश से लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने गए। इसके बाद वे निरंतर राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय रहे। 1996 में वे प्रधानमंत्री बने। विपरीत परिस्थितियों के चलते उन्होंने स्वयं 31 मई 1996 को त्याग पत्र दे दिया। 1998 में पुनः प्रधानमंत्री चुने गए। उनकी सरकार 13 माह चल सकी। 13 अक्टूबर 1999 में एक बार फिर प्रधानमंत्री का पदभार संभाला और उनके कार्यों की सराहना हुई। अटल जी के विशिष्ट कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया। उत्तर प्रदेश स्थित हिंदी संस्थान लखनऊ ने उन्हें हिंदी गौरव विभूति से सम्मानित किया। मेरी 51 कविताएं, केरी कविराई की कुंडलियां, नदेनियम में पलायन, मेरी संसदीय यात्रा आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके पश्चात भी 1957 में बलरामपुर, मतलब जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, वहां से उन्हें लोकसभा के लिए सदस्य बनाया गया और इसके बाद में निरंतर राजनीति में सक्रिय रहे, मतलब राजनीति में उन्होंने निरंतर कार्य किया। और 1996 में प्रथम बार प्रधानमंत्री बने। विपरीत परिस्थितियों के चलते, मतलब परिस्थितियां जो थी वो उनके अनुकूल नहीं थी, जिसके कारण उन्होंने स्वयं ने 31 मई 1996 को त्याग पत्र दे दिया। पुनः वो प्रधानमंत्री 1998 में बने, लेकिन तब भी उनकी सरकार ज्यादा नहीं चली और केवल 13 माह तक उनकी सरकार चली। और अगली तीसरी बार वे प्रधानमंत्री 19 अक्टूबर 1999 में वे फिर से प्रधानमंत्री बने, मतलब वो 3 बार प्रधानमंत्री बने। और तब उनके कार्यों की सराहना हुई, मतलब उनके कार्य, उनके द्वारा जो कार्य किए गए उनकी तारीफ की गई। और अटल जी ने इस तरीके से उन्हें पद्म भूषण की भी उपाधि प्राप्त की गई और उत्तर प्रदेश की हिंदी संस्थान द्वारा उन्हें हिंदी गौरव की विभूति से सम्मानित किया गया। और उनके द्वारा लिखी गई कुछ रचनाएं हैं, मेरी 51 कविताएं, केरी कविराई की कुंडलियां, नदेनियम, पलायन, ये उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें। और एक है मेरी संसदीय यात्रा। अपनी भाषण शैली और तथ्य स्तुति की अनूठी कला के कारण अटल जी संसद में ही नहीं, संसद के बाहर भी इतने ही लोकप्रिय हैं कि सांसद ही नहीं, जन सामान्य भी उन्हें सुनने के लिए लालायित रहते हैं। उनके भाषण काव्यमय, साहित्य और प्रेरक होते हैं। वे समयानुकूल श्रोताओं और सभाओं में भाव जगाने में भी समर्थ रहते हैं। क्या कहा गया है कि अटल जी की जो भाषण शैली थी, मतलब उनका भाषण देने का जो तरीका था वो एक अलग ही था। उनकी कला ऐसी थी कि संसद के ही लोग नहीं बल्कि अन्य लोग भी उनके भाषण सुनना पसंद करते थे। और उनके जो भाषण होते थे वो काव्यमय, जैसे कवितामय होती है उस तरीके से काव्यमय होते थे और साहित्यिक और प्रेरक होते थे, मतलब जो साहित्य से संबंधित और प्रेरक, मतलब जो दूसरों को प्रेरणा देने वाले होते थे। इसीलिए लोग उनके भाषणों को सुनने में रुचि रखते थे। मध्य प्रदेश के गौरव डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा
और अटल बिहारी वाजपेयी दोनों ही अध्यापन से जुड़े रहे और दोनों की ही रुचि ज्ञान दान में एक सी थी। तो जो मध्य प्रदेश के दोनों गौरव हैं कौन कौन, अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ये दोनों ही क्या थे, अध्यापक भी थे, मतलब शिक्षक भी रह चुके थे और दोनों क्या करते थे, हमेशा ज्ञान को दान करने में उनकी रुचि रही। हमारा ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू टू ऑल।